हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सीना बोरा मर्डर केस। प्यार, झूठ और पहचान की हत्या। कुछ हत्याएं शरीर को मारती है और कुछ हत्याएं रिश्तों, सच और पहचान को। 2012 की एक शांत रात, मुंबई की चमकती सड़कों के बीच एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। उसका नाम था सीना वोरा। कोई हंगामा नहीं, कोई एफआईआर नहीं, क्योंकि दुनिया को बताया गया वो तो विदेश चली गई है। लेकिन 3 साल बाद एक कबूलनामा पूरे देश को हिला देता है। सच ये नहीं था कि सीना भाग गई थी, सच तो ये था कि उसकी हत्या हो चुकी थी। और सबसे खौफनाक बात, जिसने उसे मारा वो कोई दुश्मन नहीं, कोई अजनबी नहीं, बल्कि वही इंसान था जिससे सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, उसकी अपनी माँ। सीना वोरा एक पढ़ी लिखी महत्वाकांक्षी लड़की। सपने, अच्छी नौकरी, अच्छी जिंदगी और सम्मान। वो मुंबई में रहती थी, काम करती थी और अपने अतीत से दूर भाग रही थी, क्योंकि उसका अतीत उसकी माँ इंद्रानी मुखर्जी थी। लेकिन दुनिया को ये नहीं पता था कि जिस सीना अपनी बहन कहती है जिसको, वो असल में उसकी माँ थी। इंद्रानी खूबसूरत, तेज दिमाग और सत्ता की भूखी। वो सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहती थी, वो इलाइट क्लास में शामिल होना चाहती थी। उसे अपनी पहचान बदली, अपने अतीत को दफनाया और अपनी बेटी सीना को बहन बनाकर पेश किया। क्यों? क्योंकि सच बाहर आ जाता तो उसकी बनाई हुई परफेक्ट दुनिया टूट जाती। सीना बोरा को प्यार हुआ राहुल मुखर्जी से। राहुल इंद्रानी के पति पीटर मुखर्जी का बेटा है। मतलब सीना अपनी माँ के सौतेले बेटे से प्यार करने लगी। लेकिन असली खतरा ये नहीं था। खतरा ये था कि सीना अब सच बताने वाली थी। वो कह रही थी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ और अब चुप नहीं रहूंगी। 23 अप्रैल 2012 इंद्रानी, उसका ड्राइवर श्याम राय और पूर्व पति संजीव खन्ना तीनों मिले। सीना को कार में बैठाया गया। विश्वास था अपनों पर, लेकिन कार के अंदर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। सीना तड़पती रही, माँ सामने बैठी रही। कोई आंसू नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ डर सच के बाहर आने का। सीना का शव महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में ले जाया गया। पेट्रोल डाला गया, आग लगाई गई, सोचा गया सब खत्म। लेकिन अपराध चाहे जितना परफेक्ट हो, अहंकार हमेशा गलती करता है। 2015 ड्राइवर श्याम राय एक और केस में पकड़ा गया। पूछताछ में टूट गया और बोला, मैंने एक लड़की की हत्या होते देखी थी, उसकी माँ ने की थी। पुलिस हैरान रह गई, केस खुला, देश हिल गया। इंद्रानी गिरफ्तार हुई, लेकिन कोर्ट में उसने कहा, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, वो मेरी बेटी ही नहीं थी। सबूत, गवाह, कॉल रिकॉर्ड सब थे, फिर भी आज तक सवाल बाकी है। इस केस का डर हत्या नहीं, डर ये है कि एक माँ अपनी छवि बचाने के लिए अपनी ही बेटी को जिंदा जलवा सकती है। जब समाज की नजरें ममता से ज्यादा कीमती हो जाए, तो माँ भी कातिल बन जाती है। ये कहानी है कि पहचान की उस हत्या की जिसे भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इंसान अपनी बनाई हुई छवि को बचाने के लिए इतना अंधा हो सकता है कि वो अपने खून को मिटा दे। ये कहानी सीना बोरा की, एक आम सी लड़की
उसका सच का नाम भी किसी जिसने दबाया गया, छुपाया गया, आखिरकार मार दिया गया। मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां हर रोज हजारों लोग गायब होते हैं, सीना का गायब होना शुरुआत में किसी को अजीब नहीं लगा, क्योंकि बताया गया वो विदेश चली गई है। और लोग झूठ को सच मान लेते हैं जब वो भरोसेमंद आवाज से कहा जाए। लेकिन सच ये था कि सीना कहीं नहीं गई थी। वो उसी शहर में थी जहां वो सपने देखती थी, जहां उससे भरोसा किया गया था और जहां उसी भरोसे ने उसकी जान ले ली। ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये कहानी एक डबल जिंदगी की, एक ऐसी महिला की जिसने अपनी पहचान खुद बनाई, अपने अतीत को मिटाया और उस अतीत में अपनी बेटी को भी दफना दिया। शीला बोरा असल में जिस महिला को दीदी समझती थी वही उसकी माँ थी। और यहाँ सच इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि जब सच सामने आने लगता है तो झूठ हिंसक हो जाता है। सीना का सबसे बड़ा अपराध ये नहीं था कि उसने प्यार किया, उसका अपराध ये था कि वो अब चुप नहीं रहना चाहती थी और वो अपनी पहचान चाहती थी, वो अपना सच चाहती थी। और समाज में सच सबसे महंगा अपराध होता है। जिस माँ ने दुनिया के सामने एक परफेक्ट अमीर एलीट महिला की छवि बनाई थी, उसी छवि को सबसे बड़ा खतरा अपनी ही बेटी से लगने लगा। क्योंकि अगर सच बाहर आ जाता तो सालों से बना हुआ झूठ ढह जाता। और यहीं से इस कहानी ने माँ बेटी की कहानी होना छोड़ दिया। ये कहानी बन गई डर, अहंकार और कंट्रोल की। जिस रात सीना को कार में बिठाया गया, उसे भरोसा था, और भरोसा अपनों पर। उसे नहीं पता कि इस कार में उसकी जिंदगी का आखिरी सफर लिखा जा चुका है। इस केस का डर इस बात से नहीं कि एक लड़की मारी गई, डर इस बात में है कि झूठ इतना ताकतवर हो सकता है कि वो ममता को भी मार दे। और जब 3 साल बाद ये सच बाहर आया तो भारत ने सिर्फ एक केस नहीं देखा, भारत ने खुद से सवाल किया, अगर पहचान छवि से टकरा जाए तो क्या इंसान इतना नीचे गिर सकता है? समाज कैसे रची गई, साजिश कैसे रची गई, सबूत कैसे मिटाए गए और सच आखिर बाहर कैसे आया? साजिश हमेशा अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे जन्म लेती है, डर, अहंकार और सबसे ज्यादा सच के बाहर आने के खतरे से। इस कहानी में साजिश की शुरुआत उस दिन हुई जिस दिन हत्या हुई। साजिश शुरू हो चुकी थी उस दिन से जिस दिन सीना बोरा ने चुप रहना छोड़ने का फैसला किया। सीना अब सवाल पूछने लगी थी, वो जानना चाहती थी, मैं कौन हूँ? मुझे हमेशा छुपाकर क्यों रखा गया? मुझे बहन क्यों कहा गया, बेटी क्यों नहीं? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं थे, ये धमकी थे, एक बनी बनाई जिंदगी के लिए। उस महिला के लिए जिसने सालों से अपनी पहचान बनाई थी, अपनी इमेज गढ़ी थी और समाज में एक परफेक्ट पोजीशन हासिल की थी। सीना अब सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी, क्योंकि अगर सच बाहर आ जाता तो रिश्ते टूटते, शादी बिखरती, इज्जत गिरती और सत्ता छिन जाता। और कुछ लोग सब कुछ खोने से बेहतर किसी एक को खो देना ज्यादा आसान समझते हैं। यही साजिश ने अहंकार लेना शुरू किया और पहले सीना को समझाने की कोशिश हुई, फिर डराया गया, फिर पैसे और वादों से चुप कराने की कोशिश। लेकिन सीना अब झुकने से को तैयार नहीं थी। और जब शब्द काम नहीं आए तो योजना बनी, एक ऐसी योजना जिसमें भरोसा सबसे बड़ा हथियार था। सीना को बुलाया गया, एक सामान्य मुलाकात के लिए कहा गया, चलो बैठकर बात करते हैं, सब ठीक कर लेंगे। और सीना मान गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि साजिश में सबसे पहले भरोसा ही मारा जाता है।
योजना सरल थी लेकिन निर्दयी। एक कार, एक रात और कुछ ऐसे लोग जिन्हें लगता था कि वो कानून से ऊपर है। कार में सिर्फ लोग नहीं बैठे थे, कार में बैठे थे डर, अहंकार और सच को दबाने की भूख। सब कुछ पहले से तय था। कौन बैठेगा कहाँ, कौन बोलेगा क्या और कौन जिंदा नहीं बचेगा। ये साजिश भावनाओं से नहीं बनी थी, ये साजिश ठंडे दिमाग से बनी थी। इतनी ठंडी कि एक माँ अपने बेटी को सिर्फ समस्या मानने लगी थी। और जब साजिश पूरी हुई तो अगला कदम था सच को मिटाना, शरीर को नहीं। पहले कहानी को दुनिया का बताया गया, वो चली गई, वो खुश है, वो संपर्क में नहीं रहना चाहती। और लोग फिर से मान गए, क्योंकि साजिश की असली ताकत हिंसा नहीं होती है, उसकी असली ताकत होती है झूठ को सामान्य बना देना। लेकिन साजिश चाहे जितनी परफेक्ट हो, एक चीज हमेशा छू जाती है, इंसानी जमीर। और यहीं से इस कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। नमस्कार, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।